ईश्वर जी सारण कहते हैं मोटरसाइकिलें तो कबाड़ में जाती है एक मृत्यु बोझ में गर्दनी की। जिसके घर में मर जाता है ना, उसकी मोटरसाइकिलें तो फेंकने जैसी हो जाती है। इतने लोग ले लेके भागते हैं इधर उधर, उनको पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या धंधे करते हैं उन मोटरसाइकिलों से। उनकी जीपें, कारें, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है। उसको कोई नहीं कह सकता तू कहाँ गया, क्यों गया। वो कहेगा डोडा को भाव पूछने गयो। अगर कोई पूछ भी ले कि कहाँ गया तुम, उधर कैसे गया भैया मोटरसाइकिल लेके, क्या डोडा को भाव पूछो। प्रकाश जी बेरड सर, वर्तमान समय में खुद की औकात बताने की होड़ मची हुई है। हमारे एक सगा है। अजी प्रकाश जी, आप शायद इतना पता नहीं, गारंटी के साथ, दावे के साथ, वो तो करना वैसे ही पड़ता है उनको। तो फिर ठीक तो करना ही पड़ता है खुद के। आदमी इज्जत कमाएगा, करना नहीं पड़े तब पता चले ना। हमारे एक सगा है, वो काफी पैसे वाला है। उनकी दादी को आज 2 साल पहले मौत हुई थी। वो खुद का रुतबा और शान बताने के लिए बरिए के बाद 6 महीने तक वही सिस्टम जो जाता है, हाँ 6 महीने तक, हाँ चले या बोझ चला लिया, जैसे रेयर केस होते हैं। ये सही है, ये औकात, ये बेवकूफी कर रहा है। ये ये मूर्ख कर रहा है औकात बताने की। बुरा राम जी, प्रेम फेसबुक अपडेट करो। प्रेमा राम जी फेसबुक अपडेट करो, हाँ ये बात सही है। ये पहले जुड़ने का सिस्टम बीच में नहीं था, अब नया जो फेसबुक का वर्जन आया उसमें जुड़ने का सिस्टम हुआ है। बीच में कई महीनों तक जुड़ने का सिस्टम नहीं था, अब पता चला है। ठीक है, तो प्रेमा राम जी का फेसबुक जो ऐप है वो अपडेट होना है अभी। हाँ, इसका मतलब मेरा तो अपडेट है, तभी ये जुड़ने का सिस्टम आ गया। शीश राम जी मील, बच्चे औरतें अपनों के खोने के भूखे प्यासे बदआवास रहते हैं, बदआवास हालत में रहते हैं। मूर्ख नीच लोग उनके घर में हंस हंस कर मिठाई खाते हैं, उनको कर्ज में डुबोते हैं। बड़े शर्म की बात है। बदआवास क्या है, उस औरत को बेचारी को खाना नहीं, उसके बेटों को एक टाइम रोटी खानी है। और जिसका पति मर गया उसको खाने को रोटी नहीं दी जाती है। उसको एक राबड़ी होती है छाछ की, जिसमें बिना नमक डाले उसको पिलाई जाती है थोड़ी बहुत, जिंदा रहने के लिए। ये हालत करते हैं उसको। उसके नमक नहीं डालते हैं, नमक में स्वाद बन जाएगा। राबड़ी में अगर वो छाछ की राबड़ी बनाती है, उसमें नमक डाले तो स्वाद लगेगी, वो थोड़ी उसको ठीक लगेगी। स्वाद उसको मिलना नहीं चाहिए। ये हालत कर रखते हैं उसकी। रेमाराम जी ने बुरा राम जी की हुई है कोई ना, आज सर को सुनते हैं, कल मैं प्रयास करता हूँ। चलो कल देखेंगे। बुरा राम जी के पास तो रिक्वेस्ट आ रही थी, सही है। कुछ कुछ प्रॉब्लम है। प्रकाश जी बेरड़, बिल्कुल आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि लोग जितना जोर से अपने बच्चों के भविष्य में नहीं लगाते, उससे ज्यादा मृत्यु बोझ में लगा देते हैं। ओम प्रकाश जी मंडा, अखंड मुक्त समाज होकर रहेगा। अटीला प्रकाश जी नागरी, ये अच्छा मौका है सर जी मृत्यु बोझ बंद करने का। आप ऐसे ही समय समय भाई प्रकाश जी जागरूक करता हूँ। आप बहुत ज्यादा लोगों को अलग अलग करो और खड़े करो। आपको मैंने पहले भी शायद कह दिया है कि खड़े करो, हमें मेवाड़ की कंप्लेंट कर दो। मेवाड़ की उधर से ऐसा कॉम्बिनेशन सेट करो कोई। सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक आदमी जैसे घर में बैठे हैं सभी एक जगह ऐसे बैठे हैं। अब इस प्रकार कुछ करो। अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, ये मैंने पहले कई बार कह दिया है कि मैं सुनता नहीं हूँ। और बिना सुने काम नहीं हो सकता। वापस किसी का फोन आए तो सूचना भी सही ढंग से नहीं मिल पाती है। सर कंप्लेन होने के बाद भी चुपके से खाना भले ही हो, चोरी चुपके जो बहुत पड़ोसी कहीं भी थोड़ा बहुत करके भाग दौड़ करते हैं, ये पड़ोसी बोलते नहीं है, घर वाले नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं। हमने देखा है ये बंद हो जाता उस जमाने में भी, पर हमारे पास संसाधन नहीं थे आज की तरह। इसमें ज्यादा दम नहीं है। हर गांव में, एक गांव में 2-3 जगह फजीती हो जाएगी इनकी, गिरजरों की, इन कांवड़ों की, इन गंडकों की। तो फिर ये नहीं कर पाए, फिर लोग इनको डांटने लगे, यार क्यों बदमाशी करते हो तुम, अनावश्यक ये क्यों करते हो। फिर लोग हो जाएंगे, फिर बहुत सारे लोग हो जाएंगे इनके खिलाफ बोलने वाले। पुखराज जी हुड्डा सर, सैल्यूट करता हूं मैं आपकी लेखनी और गुरु की लेखनी को। ठीक साहब।
पत्रिका रोज को जवाब दे रहे हैं, ठीक है। ये अच्छी बात कही, ईश्वर जी को कोई बात अच्छी लगी है, पत्रिका रोज अब जोड़ने का प्रयास, तो वो तो गई बातें हैं। प्रेम जी को काफी लोग गलत तरह से सहारे से बोलते हैं, अकेला क्या कर लेगा। हाँ ये सही बात है, गालियां निकाल रहे हैं, अकेला क्या कर लेगा, वो कह रहे हैं, यहाँ भी कह रहे हैं, पटरी के लोग कह रहे हैं क्या कर लेगा, कह रहा है। बात तो सही है आपकी। जगदीश जी जाटवाला, मृत्यु बोध का कोई एक फायदा बता दो, नहीं तो नुकसान तो हजारों है। फायदा, फायदा तो क्या होना है। एक मेरे मित्र हैं, वो कहते हैं कि इस प्रकार गरीब रहेंगे तो मेहनत करते रहेंगे, कई फायदे भी निकाल देते हैं। शीश राम जी किसी का रिप्लाई कर रहे हैं भाई, श्याम जी का किस आधार पर गलत रह रहा है, उन्होंने सिर्फ गलत और अवैध खिलाफ आवाज उठाई है, क्या गलत है। चलो, पवनलाल जी, सामाजिक कुरीतियों का अच्छा विश्लेषण सर। हाँ वो तो हमारा रोज का धंधा है, हो गया अब तो। प्रकाश जी बेरड कह रहे हैं, सर जी आज तो खूब अच्छी तरह से बजा रहे हो, रोज ही बजाते हैं सब भी, वो कभी मूड मूड अलग अलग होता रहता है। सर जी कंप्लेंट करते हैं, विपक्ष में बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, मैंने कोशिश की अभी 15 दिन पहले। दिनेश कुमार जी ये सही बात है, विपक्ष में खड़े हो जाते हैं आप। दूर दराज प्रेमाराम जी या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो, वहां सूचना भेजें, वो कहीं आगे तो दूसरी जगह से करवा ली जाए कंप्लेंट। अड़ोस पड़ोस से कंप्लेंट नहीं करनी है, ये बहुत खतरनाक मामला है, क्यों मैं भुक्तभोगी रह चुका हूँ। संयोग से मेरे टांग तोड़े नहीं गए, बाकी टांग तोड़ने की सारी बातें मेरे साथ हुई, सरेआम गालियां मेरे सामने, गालियां हुई, सब कुछ हुआ, लोग आंखें निकालते थे, खाने को दौड़ते थे एक तरह से। दिनेश कुमार, मैंने इस बारे में थोड़ी चर्चा की, विपक्ष के लोग बोलने लगे कि अगर इसने कंप्लेंट की तो हम इस पर मानहानि का केस कर दे। कोई मानहानि का केस नहीं, कुछ नहीं, आपको कंप्लेंट करनी नहीं है उनकी, आपको तो चुपके से समाचार भेज देने, वो लोग किसी का नाम नहीं बताते किसी भी कंडीशन, जो सूचना है वो पूरी पूरी भेज दी जाए बस। और मृत्युभोज नहीं करना, करना ये कोई कहने की बात नहीं कि हमारी, ये तो उन गिड़जड़ों में से ही कोई जाके कहेंगे, वो गिद्ध और गंडक कब कहेंगे, उनको उनके मुंह से कही जाएगी, हम नहीं कह सकते वहां पर। वही जाकर के कहेंगे कि भाई अब रुक जाओ, बंद कर दो, अब ये नहीं बैठेगा, तब होगा, हम क्या कहेंगे उनसे। ऐसा कहकर तो फिर तो उनको भ्रम हो जाता है कि अगर कोई भी कंप्लेंट करेगा तो दिनेश कुमार ने सूचना दी है, और किसने दी हमारे गांव में से सूचना। फिर ये इधर उधर भागते, मेरे मामले में खूब घूमते फिरते थे प्रशासन में, इधर उधर सबको, तहसील में, एसडीएम में, थाने में जाके पूछते थे किसने सूचना दी। और उस समय मेरा नाम तो वो सूचना देने वाले में एक ही मात्र नाम था, वो सबको पता चल गया कि भागरोध का वो आदमी करता है सारा काम, सब जगह की सूचना वो देता है। अ, तो वो तो मैं तो अड़ोस पड़ोस में दे रहा था, बिल्कुल अड़ोस पड़ोस के गाँवों की। पर इतना आपको नहीं करना है किसी को कुछ भी, जैसा मैंने किया वैसा नहीं करना है कभी। टीकम सियाग सोइंत्रा, इस निर्णय को आमजन व सज्जन लोग लागू करने में सहमत हो जाएंगे, पर इसकी सफलता गांव के समाज डेढ़ पंच जो हमेशा कुछ न कुछ, अजी वो गिरजड़े जो प्रमुख गंडक हैं वो होंगे तब होगा, बाकी वाले जो पीछे पीछे गिरजड़ों के पीछे कहाँ उड़े। देखो, अब गिरजड़े जब आते थे हमारे यहाँ, जब कोई मरता था जानवर, आपको पता नहीं पहले, आजकल गिरजड़े नहीं है, तो कुत्ता हकता था तो गिरजड़ों पर झपटता था, उनके पंख पकड़ता था, पंख टूट जाते थे, और 8-10 कुत्ते इकट्ठे होते तो वो गिरजड़ों को उड़ाने में कामयाब हो जाते, उसके ऊपर से मरते मरे जानवर पर। अब गिरजड़े भी क्या होते थे, कौवे बैठे रहते थे मरे हुए जानवर, तो कौवों पर गिरजड़े आते तो कौवे बेचारे दूर हट जाते, फिर कौवे इंतजार करते गिरजड़े दूर हटे तो हम कुछ खाएं। तो ये बाकी वाले तो कौवे हैं, ये जो कुत्ते और गिरजड़े हैं ना, उनको दूर करना है अभी। अरे वो कहेंगे तब होगा, हमसे नहीं होगा। बाकी वाले तो बेचारे, जिन्हें हमारे सगे संबंधी आएंगे उनको खाना खिलाना। अरे भैया तुम्हारे सगे संबंधी आते हैं और उनको खाना खिलाना, तो जब 25 साल से कम उम्र का कोई मरता है तब भी सगे संबंधी आते हैं,
और तब वो सगे संबंधी क्या खाते हैं, मरते मरते तो नहीं कोई सगे संबंधी भूख से, तब वो घर से खा के आते हैं या घर जाके खाते हैं। और आज के जमाने में तो साधन बहुत है, घर जाने में आने में ही आधा घंटा 1 घंटा ही लग रहा है। ये नाटकबाजी नहीं चलेगी, ये गिरजड़ों की। दिनेश जी ये कहते रहेंगे, ऐसी ही बातें करते हैं, आप उनको बात मत करो बिल्कुल। आपको तो सीधे सूचना देनी, बस बात उनसे कुछ नहीं करनी। वो कहेंगे ये तो बच्चा है, ये तो होना ही चाहिए, तो हाँ में हाँ मिलाओ, ना मत दो उनको सामने। मैंने तो खुद ने ना देता रहता था, लड़ता था, तो मुसीबतें रहती थी हजार तरह की। ऐसा नहीं करना है कि भाई रिश्तेदार तो भूखे कैसे जाएंगे, सही बात है, बेचारे भूखे ही अब वो तो खाने के लिए ही आ रहे हैं, उनको भूखे कैसे निकालोगे तुम। और वही उसी घर में जब 30 साल से कम का कोई मरता है तो वो खाना खा के आते हैं, और 30 साल से ज्यादा का मर गया तो फिर एक दिन पहले भूखा रहना शुरू कर देते हैं, कल तो वहां जाएंगे। ये क्या है। हाँ दिनेश जी सुतार कहते हैं, हमारे जोधपुर साइड में यही एक रस्म है जिसमें पूरा परिवार एक साथ बैठ सकता है, पूरा परिवार एक साथ। जैसे लड़े झगड़े शादी में लड़ाई झगड़ा चलता है, एक भाई के सगा भाई भी भाई के बच्चों की शादी में नहीं जाता है, पर वो मृत्यु भोज में सब आके एक हो जाते हैं। तब ये लोग इसको बहुत अच्छा बताते हैं कि इसमें वापस प्रेम बढ़ता है, मेल मिलाप बढ़ता है, रूठे हुए को मनाने का बहुत अच्छा तरीका है। लो, वो फिर किसी ने कमेंट किया था इसके गुण बताओ, ये इसके गुण है, रूठे हुए को मनाया जा सकता है, प्रेम बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, ये गुण है इसके। प्रकाश जी मेघवाल कह रहे हैं कि प्रेमाराम जी एक सज्जन पुरुष हैं, वो समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक कर रहे हैं। बढ़िया हुआ, मैं भी बंद हुआ। हाँ भाई, कृष्णा राम जी बांगड़वा जोधपुर से, ये क्या कह रहे हैं, ये बंद हो जाएंगे शायद, अब ये नहीं खाएंगे भाई, बहुत अच्छी बात है। हमारे देखने वाले मित्रों में से कृष्णा राम जी बांगड़वा आज से मृत्यु भोज खाना बंद कर रहे हैं। शौकत अली, मृत्यु भोज बंद हो जाए तो काफी समाज में सुधार होगा। केले से सुनील जी चौधरी, मृत्युबोध की विवत्सा अभी ठीक है, ठीक से प्रदेश के मंच पर आ ही नहीं पाई, इसके आर्थिक दुष्परिणामों के बारे में अभी ठीक से सोचा नहीं गया। अ, बाबूलाल जी जैसलमेर से कह रहे हैं शानदार पहल है और जागरूकता लाने का है तो अच्छी मुहिम है। भाई हमारे पास यही मीडिया है, कर रहे हैं कुछ। गुरु जी नमस्कार, सभी लोगों का कमेंट आ रहे हैं कि मृत्यु बोझ बंद होना चाहिए, लेकिन किसी का ये नहीं आ रहा है कि मैं बंद करूंगा। श्रवण बाकल को ये चिंता हो रही, सही बात है, श्रवण बाकल ने बंद कर दिया ऐसा मुझे लगता है। तो खाना बंद करने का तो कमेंट आते थे हैं कभी कभार, कुछ लोग ये कहते हैं कि इसको क्या कहने की बात है, ये हो सकता है। शायद इनमें तो सभी नहीं खाना बंद करने का कर लेंगे, 1-2 दिन में निर्णय कर लेंगे सभी। अच्छी बात है, श्रवण ने याद दिला दिया सभी को। भाई खाना जो बंद करना चाहते हैं वो भी कमेंट करते जाओ, ताकि मैं अगर सभी कमेंट को बोल नहीं सकूं तो लोग तो देख लें कि इतने लोगों ने खाना बंद कर दिया, आज से मृत्यु भोज नहीं खाएंगे ये। भाई रुलाने जी जगमोहन जी कह रहे हैं इस मुहिम को युद्ध स्तर तक जिम्मेदारी के साथ समाज के लोगों को जोड़ते हुए अंजाम तक पहुंचाना है सब, बहुत बढ़िया है सब। हाँ, परसाराम जी मेरा सर प्रशासन सक्रिय नहीं बद्ध होता है, बहुत मुश्किल है, आम आदमी बोलने में असमर्थ है, हर गांव में मृत्युबोध होने की खबर आ रही है, प्रशासन 12 दिन वहां ही रहना चाहिए। प्रशासन 12 दिन नहीं, वो पाबंद कर देंगे और वो अपने आप करेंगे, जितना कर सकेंगे उसको आधा अधूरा कर देंगे, और कई जगह पूरा भी बंद कर देंगे, ये हो सकते है। परंतु सूचना आपको चुपके से कहीं कहीं भिजवानी है, आपकी जाति में है तो दूसरी जाति वाले को सूचना, या दूर दूर दराज के लोगों को कर दो, ये काम करना आपको। बीरा राजस्थानी जी कहते हैं आपके शब्दकोश को सलाम, आपकी मेहनत को सलाम, आपकी निडरता को सलाम, आपकी देश हितैन भावनाओं को सलाम। ठीक है, सलाम आपको बीरा राजस्थानी जी। लगभग 5-6 साल से फेसबुक से जुड़े हुए हैं, हरियाणा में धंधा करते हैं और मकराना के रहने वाले हैं। इनका भाव मेरे प्रति काफी अच्छा है।
गजेंद्र जी हटीला, सर चोरी चुप के खाना तो बनाकर खा लेंगे, पहले जैसे कैंप में गप्पे लंबे हाथ कर नहीं मार पाएंगे पंचों का हालत बहुत बुरी खराब होने वाली। कैंप ही नहीं लग रहे हैं, टेंट हटा लिए सभी जगह, जहां जहां शिकायतें हुई है टेंट हटा लिए गए हैं सभी जगह। बट्टियां भी नहीं है उस घर में, तो माहौल ही यूं लगता है कि वास्तव में यहाँ मौत हुई है, ऐसा लग रहा है अब तो, जैसे यहाँ कोई मर गया ऐसा लग रहा है अब तो। वो टेंट वेंट वो सारे ठाट बाट चले गए, अब जहां जहां शिकायत होती है ठाट बाट हट रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी जीत है। सुरेश चौधरी भाकल जैन यू सही है सर। मूलाराम जी जाखड़ ओसियां, आपके संघर्ष को सैल्यूट। सभी को आपको सैल्यूट है वैसे। गुरु जी आज तो बादलों की तरह गरजे, और सैल्यूट आपको जागरूक करने के लिए के एल सारण। इसका मतलब नहीं, हर लाइव में कई कई बार ऐसा मूड बन जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर पूरा लाइव सुनते हैं तब पता चलता है। जाट है चार बाड़ में से, मारवाड़ संभाग में सभी साथियों से हाथ जोड़ कर निवेदन, देखो इन्होंने ये अपील कर रहे हैं भाई सभी साथियों से, मारवाड़ संभाग के जो भी है, आपने पढ़ भी ली होगी, नहीं पढ़ी तो मैं सुना दूं। मारवाड़ संभाग के सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारा इलाका कुरीतियों में डूबा हुआ है, बाढ़ में से बोल रहे हैं। अब सरकार सख्ती कर रही है ऐसे समय में, अब सभी युवाओं के पास भी मौका है अपनी समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाने का। आप इस मौके का सदुपयोग करते हुए आने वाली पीढ़ी को कुरीतियों से मुक्त करिए, आने वाली पीढ़ियां आपको सदियों तक याद करेगी। बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छी अपील जाट एचआर बाड़मेर की, आपसे हमसे सभी से। मैं तो जितना हो सकता है मैंने बता दिया, इतना ही कर पाऊंगा, ये यही बातें ही करूंगा। शौकत अली, मृत्यु बहुत बंद हो जाए तो काफी समाज सुधार होगा। हाँ शौकत अली के वहां होता होगा, शौकत अली तो सोइला से है शायद। पर हमारे यहाँ बासनी कुमारी में यहाँ मृत्युबोध नहीं होता है मुसलमानों में। कुछ जगहों पर जो मुसलमान कस्बों में या शहरों में रहते हैं वहां नहीं होता है, गाँव में तो होता ही है। बाकी हिंदुओं में तो शहरों में भी होता है सभी के। जैन भी करते हैं बदमाशी। भागीरथ पटेल, बिल्कुल सही कहा सर, मैंने 18 से खाना छोड़ दिया। जगदीश जी जज शाह जी दुगे सर, बहुत अच्छी बात है आपकी, 2018 से ही। भागीरथ जी पटेल, मृत्युभोजगारी युवाओं पर विरोध करना चाहिए। मूलाराम दत्तरवाल कह रहे हैं आपके हिसाब से बंद होना चाहिए कि नहीं? नहीं भाई, मैं तो कुछ नहीं कहता इसमें। अगर आप लोग बंद करवा देते हो तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसा कैसे करवा दिया, बहुत कमाल का काम करवा दिया। बंद होता है तो अच्छी बात है, पर नहीं होता है तो मैं क्या करूं? क्योंकि मैं तो प्रयास करके देख लिया, मैंने तो, मेरे से नहीं हुआ। ये मैं कह सकता हूं कि भाई हमारे प्रयास काम नहीं आए, हमारे प्रयास कम नहीं थे। हमने तो खर्चा भी बहुत लगाया, बहुत मेहनत की, जमानी थी, दौड़ भाग, मारपीट को सामना करना, सारा सब कुछ किया। अशोक कुमार बिश्नोई, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मृत्युबोध ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन खुद खुद मृत्युबोध, हाँ मृत्युबोध करना पड़ता है, सही बात है अशोक जी। बहुत सारे लोग हैं जो ग्रहण नहीं करते हैं, पर खुद को करना पड़ता है, क्यों? वो तो अपन को पता ही है, ये गंडक छोड़ेंगे नहीं कैसे भी करोगे तो। खुद का तो बचाव नहीं है, इतने गंडक, इतने कुत्ते कांवड़े गिरदड़े, तो करना ही पड़ेगा ये तो खुद को तो। खुद को तो ये प्रशासन, ये शेर आ जाए प्रशासन का, हम तो कहते हैं शेर है ये पुलिस वाले, ये तहसीलदार, ये पटवारी, ये सरपंच। शेर आएंगे तो कुत्ते भागेंगे, तो ये गिरदड़े भाग जाएंगे। फिर इन शेरों को बुलाओ अब। डेनी बिश्नोई, मृत्युबोध बंद नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है ताने मारना। गांव में सबसे बड़ा ताना, तू के बाप को मोसर करियो, इसका क्या इलाज है? इसका इलाज है पुलिस आ गई, क्या करूं? कोई नहीं कहेगा, फिर प्रशासन पर वो तो प्रशासन को गालियां निकालेगा, पुलिस को गालियां निकालेगा, शिकायत करने वालों को गालियां निकालेगा कि मेरे बाप का सुधारा नहीं करने दिया। और ये गांव वाले बेचारे सुधारा करना चाहते थे, वो तो उनकी तरफ ही रहेगा, फिर उसको कोई ताना नहीं मारेगा। उसका बचाव पुलिस से ही होगा, और कोई बचाव नहीं है। हाँ, सभी को राम राम सलाम। 8 साल पहले रमेश जी तंवर ने खाना छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। ये बंद नहीं हो लेगा, ये पुरानी बात है। राम राम साहब, बहुत दारू राम जी बड़ला, बहुत हिम्मत और साहस के साथ, हौसले के साथ बोल रहे हैं ये बंद नहीं होगा, ये बहुत पुरानी बात है, अब हो जाएगा बंद। इसका मतलब ये लोग कर देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। भागीरथ जी पटेल, सर मेरे को 7 साल हो गया मृत्युबोध खाना, बहुत अच्छी बात है। हजारी राम जी, ईश्वर राम जी मुगलानी,
लोग ताना मारता है, उसका अच्छा इलाज है। इलाज प्रशासन है, पुलिस है बस। भाई हम वो उसको ताना मारेंगे नहीं, वो तो पुलिस वालों को गालियां निकालेगा, पटवारी को निकालेगा, आपको हमारे को सबको निकालेगा, और कहेगा मेरे बाप का मैं बहुत अच्छा करता, करने नहीं दिया इन लोगों ने नहीं कर, अरे हमारी इज्जत खराब कर दी रे, हमारा सामान खराब कर दिया रे, हमारा ये कर दिया। वो वही भाषा बोलेगा, फिर उसको कोई ताना मारने की जरूरत नहीं। फिर वो गिरजड़े जो है कुत्ते हैं वो कहेंगे भाई तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो गिरजड़े उसको सर्टिफिकेट देंगे कि ये आदमी बहुत सही है, ये आदमी ये अच्छा करना चाहता था, मृत्युबोध करना चाहता है, ये आदमी सही है। उसको प्रमाण पत्र देंगे। आप क्या बात करते हो? हाँ, विशन गिरी जी गोस्वामी, आप भी बहुत सक्रिय हो जी भोज को लेकर। हाँ, सक्रिय हूँ, जितना अब हो सकता हूँ उतना ही हूँ, इससे ज्यादा नहीं। पहले तो मैं मीटिंगों में भाषण दे सकता था, कहीं भी जा सकता था, इधर उधर लोगों आमने सामने तक हो रहा था। सेना राम जी सियाग, अपी में डोडोंगो पापो गडगो साहब, बहुत अच्छी बात है। जहां जहां भी कटा है, बहुत कम इलाकों में कटा है। अभी तो ये किनारे किनारे पर है, पूरे खियूसर क्षेत्र में ही नहीं कटा, पूरे भोपालगढ़ में ही नहीं कटा। भोपालगढ़ में ऐसे कुछ गांव है जहाँ अभी अफीम डोडा चल रहे हैं, खियूसर में भी चल रहे हैं। तो बाड़मेर में तो बहुत मुश्किल है बंद होना, शेरगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर। चेना राम जी सियाग शायद ये नजदीक ही है कोई, तब यहाँ हो गया। जो किनारा है मृत्युबोध का वहां पर महिपाल चौधरी, मृत्युबोध गरीब के लिए बहुत बड़ा विषय। क्योंकि डोडा अफीम ये नागौर से नागौर जिले की तो एक खियूसर तहसील में ही थे सबसे ज्यादा, थोड़ा बहुत मुंडवा में था। बाकी नागौर तहसील में मेरा गांव है तो एक दो गांव में ही था, और नहीं था। डोडा अफीम का चलन नहीं था, और जाइलर उधर सारे जिले में ही नहीं था चलन। रामपाल जी दौड़िया कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ, बिजनेस में पैसे दो, सात पीढ़ी सफल हो जाएगी। है, पर क्या करें, मृत्युबोध की जगह कैसे देंगे? फिर मृत्युबोध कौन करेगा? आप करोगे क्या उनका? अरे भैया, मृत्युबोध ज्यादा कंपलसरी, बच्चों की पढ़ाई तो दो प्राथमिक आवश्यकता थोड़ी है कोई। मृत्युबोध तो करना ही पड़ेगा, वो गिरजड़े वहीं खड़े रहते हैं, कुत्ते कांवड़े। बिजनेस कौन करने देगा? वो तो कंपलसरी है। उसके बाद कोई बिजनेस करो, पढ़ाओ, पढ़ाना है तो। हाँ, गजेंद्र जी अटीला कह रहे हैं सोशल मीडिया पर ये आ रहा है कि पहले से ज्यादा खर्चा होगा, प्रशासन आएगा तो, पुलिस आएगी तो। जैसे डार्क जोन में बोरवेल करवाते हैं तो प्रशासन को पैसे दे रहे हैं, यहाँ प्रशासन को पैसे नहीं देने पड़ेंगे 100%। पुलिस वाले और थानेदार, कलेक्टर, एसपी कोई पैसा नहीं खाएगा। पैसा खा करके मृत्युबोध नहीं करवाया जा सकता, ये तय। कंप्लेंट करने वाले मजबूत होने चाहिए, बस इतना ही काम है। ये हमारा पुराना अनुभव बोलता है। अ, न, नरसेराम जांगू जांगू। हाँ, घर परिवार के, मृतक के परिवार से पैसे कोई इधर उधर दूसरा ले ले तो बात लगे, बाकी पूरे प्रशासन वाले पैसे नहीं लेंगे इस मामले में। हाँ, ज्यादा नुकसान इस बात का माना जा सकता है कि माल जो है खराब हो गया, चोरी हो गया, इधर उधर दूसरी डाणियों में बनाया, तो माल तो इतना ले गए, उस माल में से उस डाणियों में चोरी कर ली। ये चोरियां वगैरह ये ज्यादा हो सकती है थोड़ी बहुत। परंतु खाना ही बंद हो जाएगा, ये भागदौड़ से खा नहीं पाएंगे ये सारे। जब गिरदड़े दो चार जगह 10 जगह भूखे रहेंगे तो फिर। देवीलाल जी भादु, 40 परिवारों ने 1 महीने पहले मृत्युबोध और मृत्यु पर होने वाली सारी कुरीतियों को बंद कर दिया हमारे कुनबे में। भादु है, सुरेना से बोल रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह निर्णय युवाओं के बजाय बुजुर्गों ने पहल करके लिया। बुजुर्ग ही लेते हैं, युवा तो क्या लेंगे। और एक है, उन्होंने कोई दाल सब्जी रोटी कुछ भी रख लिया तो वो मत रखना, अन्यथा ये बेल बढ़ जाएगी। इसकी जड़ें कटनी चाहिए। मृत्युबोध कानून अधिनियम के प्रावधानों के ठीक उसी अनुरूप। सेनाराम जी से अवार्ड में ऐसे बोल रहे हैं। गांव में कोई मर जाए तो कंप्लेंट कैसे करे? रमेश तंवर। भाई वो प्रेमाराम जी से आके आईडी निकालो, यहाँ कमेंट दे रखा उन्होंने, और उनसे ही बात करो। और कोई टीम बन गई है तो ही उनको ही पता है, मुझे तो कुछ पता नहीं इसका। हाँ, क्योंकि ये सीधा सोशल मीडिया पे तो डाल नहीं रहे हैं, कोई टीम है तो। हाँ, और कुछ लोग और भी है कंप्लेंट करने वाले, इसका ध्यान तो आप फेसबुक पे ध्यान
राम जी की पोस्ट और कमेंट पढ़ोगे तो पता चल जाएगा और कौन कौन लोग हैं जो इस पे ऐसी हिम्मत कर रहे हैं, ऐसा कौन साहस कर रहे हैं। उनको आप चुपके से सारा मैसेज दे दो, आपकी बात वो डिक्लेयर नहीं होने देंगे जीते जी। लॉकडाउन है कोरोना को धन्यवाद, बहुत हद तक इस पर रोक लगी है। बाड़मेर की बात बता रहा हूँ, नहीं वो पुराना लॉकडाउन था, उस मोटरसाइकिल रास्ते पर चला नहीं सकते थे, कार चला नहीं सकते थे, इसलिए आपके बाड़मेर में भी पूरी तरह से कोरोना अभी धन्यवाद के काबिल नहीं हुआ है। आपका सहयोग चाहिए कोरोना को, फिर कोरोना अपना रंग दिखाएगा। सालू राम जी सियोल चौधरी, गिरजड़ों की वजह से ही हर समाज का बेड़ा गर्क हो रहा है। अब तो इनको गिरजड़ा फाइनली डिक्लेयर कर दो बस, विशन गिरी गोस्वामी। अ, आप जैसे 10-20 लोग पूरे राजस्थान में हो तो मामला बंद हो जाएगा। अजी मैं तो अधूरा हूँ, कर रहा हूँ, खैर मैं भी काम कर रहा हूँ, ये बात सही है। जरूर खाया है पर समझ आने के बाद लगभग 20 साल हो गए नहीं खाते हैं। हमारे गांव में मेरे परिवार के 40 घर हैं, सबने ऐसा खाना छोड़ दिया है। और कोई ऐसा करेगा तो पुलिस को शिकायत करूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी, खुद अपने स्तर पर कर दोगे तो और भी अच्छी बात है भाई। ये तो क्या है कि सन्यासी संप्रदाय से आते हैं, गिरी गोस्वामी विशन गिरी जी। तो सन्यासी तो क्रांतिकारी होते हैं, सन्यास का मतलब ही है क्रांति। सन्यासियों की संतानें हैं ये। कभी कभी इनके कोई पूर्व सन्यासी थे, 10 नामी मोती सुतार दादानिया, प्रशासन को जवाब दे बनाना होगा। गजेंद्र जडेजा पर कुछ चमचे गोली करके कर सकते हैं पैसों की, नहीं कर सकते गोली। पैसे कोई नहीं खा रहा है, ये मृतक के परिजनों को भी पता है, पैसा कहीं नहीं चलेगा इसके लिए, मृत्यु भोज के लिए। परवीन खोजा, सर मेरी उम्र 30 साल है और मैंने 6 साल पहले छोड़ा। बहुत अच्छी बात है। सुधार दादा ने कंप्लेन करना चाहता था तो 181 पर कॉल करें। 181 वाले तो आपके फोन नंबर का पता रहेगा और कोई पता कर लेगा कि उसने कंप्लेन की है। और उन लोगों को बताओगे तो वो आपका पता नहीं चलने देंगे किसी को, तो वो डर रहेगा फिर। जाए कुरीतियों को प्राथमिकता में रखकर पैसा खर्च करते हैं, इसी का ही नतीजा है कि दुनिया आर्थिक रूप से आगे बढ़ रही है और हम पीछे जा रहे हैं। हाँ 181, परंतु वो उसके नंबर डिक्लेयर हो सकते हैं, ये संभावना है। पता चल जाएगा किसने कंप्लेंट की है। तो ये थोड़ा समस्या है, पर जो कंप्लेंट वैसे ही कर रहे हैं वो 181 पर और करते रहे। एसडीएम पुलिस को सूचना करने के साथ 181 पर कॉल करके करते हैं, या ऑनलाइन करने के लोग जानते ही हैं सारे। वो तो मेरा एक लाइव भी है, कंप्लेंट कैसे की जाती है संपर्क पोर्टल पर, इसका मेरा वीडियो भी है यूट्यूब चैनल पे, देख लेना। मृत्यु बोझ नहीं करूंगा, नहीं करने दूंगा भाई। कौन है जांगू? नरेश राम, नरसे राम जी। भाई ये तो बड़ा मुश्किल मामला, कैसे नहीं करने दोगे? अभी इन दिनों में तो नहीं करने दोगे शिकायत, पर अपने आस पड़ोस की शिकायत करोगे तो बड़ी मुश्किल मामला। ये कोई कम नहीं है, इसको आप ऐसे हल्के से मत लेना, थोड़ा ध्यान रखना। और नहीं आप कुत्ते जो है ना, वो छोड़ेंगे ही नहीं। हाँ, रूपाराम जी मात्रा होड़ू मृत्यु बोध नहीं करने पर दे रहे हैं, उनका क्या किया जाए? अरे करना है मृत्यु बोध सबको, मेहनत करनी है मृत्यु बोध के लिए पूरी, मृतक के परिवार को। प्रशासन रोकेगा और लोग कहेंगे कि ये तो बेचारा करना चाहता था, उन कुत्तों ने नहीं करने दिया। जो जो गिरजड़े हैं, जो कुत्ते हैं, वो ऐसी बातें करेंगे फिर। महिपाल चौधरी, नागौर जिले में मृत्युबोध का सबसे ज्यादा प्रचलन है और क्यों सर इस कुरीति में फड़ौदी रोड पर जितने गांव हैं उन गांवों में भी थोड़ा अमल
हो गए, काफी लंबा सत्र हो गया मुझे लग रहा है। आप सबको प्रणाम। और सभी मित्र शेयर करें, मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करना वगैरह, वो जो जो आपको मदद करनी है इस मामले में, क्योंकि यूट्यूब पर सारे ऐसे वीडियो डालता हूँ बहुत सारे। तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और करवाना लोगों से, ये भी आपकी जिम्मेवारी है। बहुत सारी उस पे कहानियां वगैरह मिलेगी आपको। इधर उधर परिवार के लोगों को इधर उधर सुनाओ। और अंत में फिर मेरा एक बार आप सभी को प्रणाम, राम राम, नमस्कार।